नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप IBN 24 पर लाइव तस्वीरें देख रहे हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से, जहां पर आज आपको मैं बता दूं कि ये बच्चा, इस बच्चे का नाम है आकाश। ये बच्चा मात्र 13 साल का बच्चा है और 10 साल की उम्र से ये घर से बाहर रह रहा है। वो क्यों रह रहा है वो मैं आपको बता दूं। दरअसल ये बच्चा 10 साल की उम्र में जब ये था, ये नोएडा से घर छोड़कर निकल जाता है। इसकी वजह क्या थी वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब ये बच्चा 10 साल की उम्र से नोएडा से फरार हो जाता है, घर से निकल जाता है, तो वो ट्रेन से जो है मधुबन तक पहुंचता है। मधुबन यानी कि करनाल के पास में। और वहां पर मैं आपको बता दूं कि ये बच्चा जो है बीच में नोएडा से गुरुग्राम भी जाता है। और गुरुग्राम में जब जो बाल विकास केंद्र था वो या तो बंद हो जाता है या उसका बंद होने का समय हो जाता है, तो वहां पर इसको अन्य बच्चों के साथ मधुबन में भेजा गया। और मधुबन में जो है, मधुबन में जब ये गया तो इसको अपने माता पिता से मिलना था, क्योंकि देखिए आकाश नाम का जब बात चलती है तो एक ही बात जहन में आती है, द स्काई इज द लिमिट। यानी कि जो इसकी लिमिट थी, जो इसकी आकांक्षाएं थी, वो ये थी कि इसको अपने माता पिता से मिलना है। बच्चे, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप घर से गए ही क्यों थे? मैं स्मरण भाग गया था जी। मेरे को रोज मेरे पापा पहले मारता था, मैं अपने भाग गया था। अच्छा, आप यानी कि आप अपने घर से परेशान थे, इस वजह से आप निकल गए वहां से। तो आप कैसे गए? ट्रेन से गए आप? ट्रेन पकड़ के चले गया था जी। कहाँ पर गए उसके बाद? जब आप नोएडा से निकले तो ट्रेन पर कहाँ पर गए? जहाँ एक आदमी जो बाबा नहीं है, हाँ जी। वो बाबा मेरे को पकड़ के लेकर चले गया था। कौन सी जगह से? गुरुग्राम से? जो बाबा नहीं है जो पूजा करता मंदिर में, हाँ जी हाँ जी। वो वाला मेरे को पकड़ के ले गया था उधर। ठीक है, तो आप नोएडा के बाद फिर कहाँ गए? कहाँ पर रहना आपने शुरू किया? इधर उधर रहने बाबा में रहता था, वहाँ से भाग के इधर आ गया। तो जैसे कि हमें जानकारी में हमें पता चला कि आप मधुबन से फिर से एक बार राजपुरा की ओर यानी कि पंजाब की ओर फरार हो गए थे। तो क्यों गए थे? मधुबन छोड़कर क्यों गए थे? वो आश्रम बंद हो गया था, हम फिर इसमें आ गए थे जी। ठीक है। फिर वहाँ से मैं इधर से 2 दिन भाग गया था मैं। अच्छा, 2 जने के मैं 8 दांत काट के भाग गया था। आप दांत काट के वहां से भाग गए थे। तो क्या सोचकर भागे थे कि परिवार वालों से मिलना है पंजाब जाकर, या कुछ और करेंगे? पंजाब इनके मिलना। तो आपके जो माता पिता हैं वो कहाँ, आप पहले कहाँ रहते थे बचपन से? ये नहीं मालूम। आपको ये नहीं मालूम? चले, इनके जो परिवारजन है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनके ताई जी यहाँ पर आई हुई हैं, इनके पिताजी। सर, बच्चे ने ये कहा है कि जो पिताजी थे वो मेरे मारते थे, इसीलिए मैं घर से निकला था, ऐसा कुछ था? हाँ, मैं पढ़ाने लिखाने का क्या करा, मैं स्कूल भेजा करा मैं ऐसा जी। तो स्कूल में सर ये बच्चों में खेलने लग जाए तो इस समय हम धमकाई भी दे हुए है, जी। तो उस हिसाब से ये नाराज हो गए वहाँ से चला गया। देखिए, आजकल के जो बच्चे होते हैं उनमें जो सहन शक्ति होती है कहीं ना कहीं बहुत कम होती है, क्योंकि पिता का ये कहना है कि वो केवल मारते थे इस वजह से क्योंकि जो पढ़ाई लिखाई के लिए, देखिए पढ़ाई लिखाई के लिए मारना जो होता है उसमें भी अपना प्यार छुपा होता है, क्योंकि जो माँ बाप होते हैं एक अच्छा फ्यूचर चाहते हैं, एक अच्छा भविष्य चाहते हैं किसी भी बच्चे का। इसीलिए तो बेटा, वो मारना कोई मारना नहीं होता, वो भी आपके माता पिता हैं, वो आपका भला चाहते हैं। दोबारा तो कभी ऐसा नहीं करोगे? नहीं जी, दोबारा नहीं करूँगा जी। मैं कभी नहीं भागूंगा जी। जी, हाँ जी। पक्की बात है, कभी नहीं भागोगे दोबारा? जी हाँ जी। ठीक है, क्योंकि आपके जो पिता हैं बेटा वो चाहते हैं कि आप अब इसमें बहुत तरक्की करें अपने आने वाले भविष्य में, इसीलिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये राजपुरा की ओर यानी कि पंजाब की ओर गया था, मधुबन के बाद से, मधुबन जैसे कि इन्होंने बताया कि ये दांत काटकर वहां से रातों रात जो है वो फरार हो जाता है। लेकिन उसके बाद मैं वहां पर आपको बता दूं कि यहाँ की क्राइम ब्रांच जो है किसी काम से राजपुरा पंजाब गई थी और वहां पर उन्हें इस बच्चे की जानकारी मिली कि ये जो है मधुबन से पंजाब आया हुआ है, और क्राइम ब्रांच की बदौलत ही आज ये बच्चा है जो अपने माता पिता से मिला है। सर, आपको किस वक्त ये जानकारी मिली कि आपका बच्चा यहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वालों के जो सदस्य हैं उनको मिल चुका है? हाँ जी, नोएडा से मिला जी हमें पता। नोएडा वाला ने करा हमारे धोम को फोन, धोम दादरी से फिर हमारे थोड़ा घर पुलिस गई थी जी। तब पुलिस ने, मैं तो काम पे आया, ये ही हमारी भाभी तो इन्होंने मेरे को फोन करा जी। नो पुलिस आया, नो आकाश का पता चल गया। जी जी, देखिए
क्राइम ब्रांच की जो टीम है जब वो राजपुरा पंजाब गई तब उन्हें वहां से बच्चे के साथ जब काउंसलिंग हुई तो काउंसलिंग में ये निकल कर आया कि करतार नर्सरी में जो इनके पिता हैं वो काम करते हैं और करतार नर्सरी जो है गई इस बच्चे के पिता को ढूंढने के लिए। तो इस बच्चे के जो पिता थे वो वहां पर मिले और बड़ी खुशी की एक लहर थी जो परिवारजन में दौड़ी, क्योंकि उनका जो बच्चा था तकरीबन 3 साल बाद वो अपने घर वापस आने वाला था। आज अपने आप बच्चे को लेने आए हैं यहाँ से। बहुत खुशी की बात हुई जी, हमें हमारा बच्चा हमारे पास मिल गया। नवेटा से पता चला जी हमें। ठीक है, तो आपकी नर्सरी कहाँ पर है, आप कहाँ काम करते हैं? धोम दादरी जी, धोम मानकपुर जी। मैडम जिस वक्त ये बच्चा, इसकी माँ क्या करती हैं? माँ है इसकी? ठीक है, तो बच्चा जो है देखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब घर में माँ नहीं होती और केवल पिता होते हैं और पिता जो अगर डांटते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं और जब समझाने वाली एक घर में माँ नहीं होती है तो बच्चा कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है, बच्चा कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है और इसी कारण से बच्चा भागने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सभी को केवल एक ही संदेश देना चाहेंगे कि अपने माता पिता के बारे में जरूर सोचिए। हालांकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका दिमाग इतना काम नहीं करता कि वो इन चीजों के बारे में सोचें, लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि अपने बच्चों को ये शिक्षा जरूर दें। इसके साथ साथ जो क्राइम ब्रांच जो कि राजपुरा गई अपने काम के लिए और वहां पर जो है उसी निरीक्षण में उनको वहां पे पता चला कि ये बच्चा जो है आकाश नाम का, ये वहां से नोएडा से ये वहां से फरार होकर आया। तो क्या कुछ जानकारी इनको मिली और किस तरीके से वो इस बच्चे को यहाँ तक लेकर आए? सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? हाँ जी। जी, तो इस वक्त चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सबसे पहले हमारे साथ उमेश चानना जी जो है चेयरपर्सन है, उनसे एक बार बात करेंगे कि क्या कुछ वो बताना चाहेंगे इस केस के बारे में। सर, ये बच्चा 1/1/2018 को हमारे पास करनाल आया था। उसके बाद ये MDD बाल भवन में रहा। उसके बाद इसको HRBB हरियाणा राज्य बाल भवन मधुबन में शिफ्ट किया गया था। वहाँ से ये किसी कारण से भाग गया और भागकर ये CWC राजपुरा को मिला। राजपुरा वालों ने हमें फ़ोन किया कि जी आपका बच्चा एक करनाल का अपने आप को बताता है, तो ये यहाँ है। हमने क्राइम ब्रांच को भेजा। क्राइम ब्रांच ने वहाँ जाके उसको बच्चे को रेस्क्यू किया और वापस लेके आए। उसके बाद इन लोगों ने बातचीत की और इसके पिताजी को ढूंढ निकाला। ये सिर्फ करतार नर्सरी ऐसा बताता था तो और दादरी, तो करतार नर्सरी दादरी के आधार पे ही क्राइम ब्रांच ने इसको ढूंढ निकाला। जी सर, जैसे ये बच्चा आज यहाँ पर आया है आकाश, तो जब इसकी यहाँ पर भी कोई काउंसलिंग होगी उसके बाद भी और कुछ जानकारी जो है ढूंढी जाएगी? काउंसलिंग ऑलरेडी पहले से ही हो चुकी है। इसके पिताजी को मिल गया है। CWC दादरी को भी लिखा जाएगा, वो इसका फॉलोअप भी करेंगे। जी सर, ऐसा भी कुछ जानने की कोशिश की जाती है कि क्या ऐसा मानसिक तनाव इस बच्चे के दिमाग पर था जिस वजह से ये भागने पर मजबूर हो गया? ऐसा है जी कि भाई थोड़ा सा मंदबुद्धि बच्चा है ये। थोड़ा सा इसके पिताजी ने डांटा तो वो डांटते ही ये घर से चला गया। कई बार ऐसा बच्चा करते हैं, लेकिन वो बच्चे जब ठीक हाथों में पड़ जाते हैं तो वो वापस अपने घरों पे पहुंचते हैं। लेकिन अगर गलत हाथों में पड़ जाएं तो दिक्कत रहती है। ये देश का भविष्य है, देश की रीढ़ की हड्डी है। मेरा सभी से ये निवेदन है कि कोई भी बच्चा कहीं भी विपदाग्रस्त मिले, आपको दिखे कि वो अभावग्रस्त है, विपदाग्रस्त है, तुरंत CWC की टीम को, चाइल्ड लाइन की टीम को, DCPS को, पुलिस में कहीं भी उसकी सूचना जरूर दें ताकि उस बच्चे को तुरंत रेस्क्यू किया जा सके। सर, ज्यादातर लोग इस तनाव का कारण ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं सहन शक्ति जो है आजकल के बच्चों में या लोगों में बहुत ज्यादा कम है, इस वजह से वो तनाव में आकर, डिप्रेशन में आकर घर से भाग जाते हैं। ऐसा तो है ही, सहन शक्ति थोड़ा सा बच्चों में कम है इस समय। और ये माँ बाप को कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों में किसी प्रकार से सहन शक्ति ठीक से हो। संस्कार ऐसे देने चाहिए, वो संस्कार अगर ठीक मिलेंगे तो बच्चे ठीक रहेंगे। जी, तो ये थे हमारे साथ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरपर्सन उमेश जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर कोई बच्चा विपदाग्रस्त, अगर कोई बच्चा विपदा में है या कहीं पर भी आपको मिलता है तो आप यहाँ पर संपर्क करके उस बच्चे को भेज सकते हैं। इनके साथ साथ जो हमारे साथ क्राइम ब्रांच की जो टीम है, जिनकी काउंसलिंग में निकल कर सामने आए कि आकाश बच्चा कहाँ से और कैसे उसको यहाँ पर करनाल लाया जा सकता है, उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। सर, काउंसलिंग में क्या कुछ निकल कर सामने आया जब आपने इस बच्चे के बारे में जानना चाहा, और क्या कुछ उसके आगे की जो प्रतिक्रिया रही वो क्या थी?
मैडम ये काउंसलिंग में तो सिर्फ इतना ही बता पा रहा था कि करतार नर्सरी और नोएडा जी अपने पापा का नाम कभी रमेश, जी कभी विनेश और कभी करतार ही बता देता था। जी तो हमें वहां पर जाने के पश्चात पहले तो करतार नर्सरी का पता किया। जी तो 8-10 दिन निकलने के बाद करतार नर्सरी हमारे को पता लगा कि करतार नर्सरी इनकी है, इनके पास इसका पापा काम करता था। जी जी तो इन्होंने इसके पापा का हमारे को एड्रेस बताया, फोन नंबर लेने के बाद तो इसने बच्चे को कॉलिंग कराई, तो इसने अपने बच्चे को पहचान लिया। जी ये प्रक्रिया थी। जी। तो जैसा कि सर ने बताया कि किस तरह से क्राइम ब्रांच की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद और जैसे ही वो राजपुरा गए वहां पर उन्हें काउंसलिंग में पता चला कि इस जो आकाश के जो पिताजी हैं वो कहां पर काम करते हैं और वहीं पर जाकर जो है इनके पिता को ढूंढा गया। और आज देखिए ये आकाश के चेहरे पर मुस्कान है। आज देखिए जो इनकी ताई जी यहाँ पर आई हुई हैं, आज जो देखिए किस तरह से गले मिल रहे हैं, वो जो खुशी है वो अपने आप में देखने वाली बनती है। सर, जिस वक्त आकाश जो है घर से चला गया था उस वक्त किस तरह का मायूसी का आलम घर में छाया हुआ था? हेलो जी हाँ जी, हमें बहुत खुशी हुई है साहब, हमारा बच्चा हमारे पास मिल गया। आपका धन्यवाद जी हमें तो इतनी खुशी है, आप लोगों ने हमारा बच्चा दे दिया। जी सर, हमने कुछ नहीं किया, इस वक्त जो किया है क्राइम ब्रांच की टीम को आप धन्यवाद करना चाहेंगे, चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन की टीम को आप धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनकी वजह से जो आज आपका बच्चा है वो आपके हाथों में है। हाँ जी, आप सारी टीम को मुझे धन्यवाद है मेरा। जी ठीक है। तो जो पिताजी हैं वो इस वक्त खुश हैं और कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना था कि जिस वजह से जो बच्चा है वो घर से निकला था, क्योंकि देखिए 3 साल तक ये बच्चा बाहर रहा और आप खुद समझ सकते हैं कि किन किन हालातों में बाहर किसी भी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को रहना पड़ सकता है जब वो घर से बाहर होता है। लेकिन जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो अपने आप में बहुत ही सराहनीय कार्य करती है और जो करनाल की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उनकी टीम भी बहुत सराहनीय काम कर रही है और आगे भी इसी तरह के काम करती रहेगी। आप देख रहे हैं IBN 24 में, मैं हूं आपके साथ महक शर्मा।